ध्यान लगाना आपके सलाहकार। ऐसा भी समय आएगा जब आप इन प्रश्नों के बारे में सलाह लेना चाहेंगे। जिस व्यक्ति का मैं उपचार कर रहा हूं वह गले के कैंसर रोग से पीड़ित है। मैं इस समय घबरा गया हूं। यदि इसका उपचार करते समय मैं भी रोग की चपेट में आ गया तो क्या होगा? ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? मैं श्रीमती का 1 महीने से भी ज्यादा समय से इलाज कर रहा हूं, पर कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? जब मैं रेकी उपचार करता हूं तब श्री का बहुत ज्यादा खांसते हैं। मैं घबरा गया हूं। यदि मुझे भी यह रोग हो गया तो क्या होगा? रेकी के उपचार में समय लगता है। मैं रोगी का तेजी से उपचार कर सकता हूं? प्रश्न प्रश्न प्रश्न। परंतु हर प्रश्न का उत्तर होता है। कभी कभी हम ऐसे लोगों से प्रश्न पूछते हैं जो रेकी का क ख ग भी नहीं नते, इसलिए क्या वे उत्तर देने योग्य हैं? कभी कभी हम योग्य व्यक्तियों से प्रश्न पूछते हैं, परंतु वे ध्यानावस्था की भाषा ही समझ पाते, न ही उपचार की तकनीक जानते हैं। वे इन तकनीकों का उपहास ही उड़ाते हैं। क्या वे हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? तब योग्य कौन है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इन जाने अनजाने लोगों 5 उपचार के दौरान आपके दर्द समझ पाएगा? आपकी समस्याएं धैर्यपूर्वक कौन लेगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा करते हैं? आप किसका आधार रखते हैं? ऐसे 2 व्यक्ति चुने, 1 महिला 1 पुरुष। अब आपने 2 व्यक्ति चुन नए हैं। इसके बाद यह क्रिया करें। आप किसी मनपसंद विश्राम स्थल की कल्पना करें। आप वहां पेड़ की छाया में बैठकर ऊपर बताए गए 2 व्यक्तियों को याद कर रहे हैं। अपने होठों पर एक व्यक्ति का नाम ले। उस व्यक्ति की कल्पना करें, वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस टेलीपैथी काम करेगी। जिसे आप मान सम्मान प्यार देते हैं, उस व्यक्ति से प्रार्थना करें कि वह आपका सलाहकार बने। आप निवेदन करें कि आपको लोगों की अस्वस्थता, निराशा, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक समस्याओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी सलाह की जरूरत है। इन समस्याओं को आप समझ नहीं पा रहे। आप पहले सलाहकार पर ध्यान दें। यदि जवाब हाँ है तो उन्होंने सलाहकार बनना स्वीकार कर लिया है, और यदि नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति की तलाश करें। दूसरे व्यक्ति के संबंध में भी यही क्रिया दोहराएं। ध्यान दें। यदि जवाब हाँ है तो उन्होंने सलाहकार बनना स्वीकार कर लिया है। यदि नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति से सहायता मांग। शांत रहें। जब चाहे कमरे में आ जाएं। जब कभी आप बाधाओं से घिरेंगे जिन्हें पार करना कठिन होगा, ये सलाहकार चिकित्सा मामलों में हमेशा आपकी सहायता करेंगे। प्रत्यक्ष ध्यानावस्था आपकी प्रयोगशाला। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यह रेको क्रिया नहीं है। अब हमारा एक गुप्त व सुरक्षित विश्राम स्थल है। हमारे अपने सलाहकार है। जब रेकी का असर नहीं होता तब क्या होता है? रेकी कोर्स करते समय मैं अपने गुरु की पत्नी को याद करता हूँ जिसका इलाज नहीं हो पाया था। मुझे इस भली औरत का दर्द कम करने के लिए कहा गया था। मैंने पूरी कोशिश की। सामान्य 8-10 गोलियों की खुराक भी बंद कर दी गई। मंजूषा रेकी मास्टर थी, फिर भी वह कंधों के रोग से पीड़ित अपनी मां का इलाज नहीं कर पाई थी। हो सकता है रेकी विद्या के मेरे गुरु तथा मंजूषा गलती पर हों। ये रेकी के बारे में बातचीत करते हैं। मेरे गुरु रेकी विद्या सिखाते हैं, परंतु क्या उनमें धैर्य भी था? यदि वे ऐसा करते हैं तब रेकी विद्या सफल रहती है, और यदि ऐसा नहीं है तो यह पद्धति गलत नहीं, गलती लोगों से होती है। हो सकता है उनमें अपने साथियों के प्रति प्यार तथा करुणा का अभाव हो। यहाँ बहुत सी संभावनाएं हो सकती है।
परंतु निर्णय आपको लेना है। उपचार की पूर्ण कला के संबंध में मैं रेकी कोर्स के दौरान 3 और बातें बताऊंगा। इनसे उपचार पद्धति पूर्ण होगी। आप 100% सफलता के साथ किसी भी रोग का उपचार कर सकते हैं। इस अध्याय में आपको एब्सेंटिया द्वारा लोगों के उपचार की विधि बताई गई है। इस विधि में रोगी का शारीरिक रूप से उपस्थित न होने पर इलाज किया जाता। यह इलाज कैसे किया जाना है? ऐसा करना बहुत आसान है। इसमें हम अद्भुत प्रयोगशाला बनाते हैं, जहां पर मनुष्य के मन की क्षमता के अनुसार उपचार की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। पहले हम सामान्य रूप से श्वास क्रिया तकनीक करेंगे। फिर जब हम विश्राम महसूस करें तब मानसिक रूप से अपने मनपसंद विश्राम स्थल में चले जाएंगे। यहाँ से हम किसी अन्यत्र स्थल पर जाएंगे, वहां पर प्रयोगशाला बनाएंगे। क्रिया: कल्पना करें कि आपने मानसिक स्तर पर मन में प्रयोगशाला बनाई है। आप इस प्रयोगशाला के भीतर मुख्य हॉल में खड़े हैं। आप अपने सलाहकारों को मन ही मन बुलाते हैं। कल्पना करें कि आपके सामने सलाहकार मौजूद हैं। मानसिक रूप से आप बताएं कि आपको इस प्रयोगशाला की जरूरत है। अब आप बड़ी स्क्रीन बना रहे हैं। आप मन में दोहराए, इस परम सत्ता द्वारा दी गई ताकत से मैं इस स्क्रीन में शक्ति का संचार करूंगा, ताकि जब व्यक्ति इसके पीछे खड़ा हो तब मानव शरीर के त्रुटिपूर्ण हिस्से स्क्रीन पर दिखाई दे। कल्पना करें कि आपके सामने कंप्यूटर रखा है। आप मन में दोहराए, उस परम सत्ता द्वारा दी गई ताकत से मैं मानव मन में तैयार की गई उपचार तकनीक से संबंधित सफल कार्यक्रम CPU में लोड करता हूं। आप अपने सलाहकार से चर्चा करें। विनती करें कि ये शेष जीवन के लिए इस प्रयोगशाला में रहें। ऐसे रोगों के इलाज का पता लगाएं जिनका इलाज यह विश्व नहीं कर पाया। कल्पना करें कि सलाहकार ने मुस्कुराकर आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। मन में उनसे जाने की अनुमति मांगेंगे। जब आप चलने के लिए तैयार हों, वापस कमरे में आए। इस क्रिया के दौरान बातों का हमेशा ध्यान रखें। जब आप प्रयोगशाला में जाएं या वहां से निकलें, हमेशा सलाहकार का अभिवादन करें। प्रयोगशाला में कभी भी प्रतिकूल न सोचें। इस प्रयोगशाला में हर रोग का उपचार है। आपकी परेशानी सुनने तथा आपको सलाह देने के लिए सलाहकार हमेशा प्रयोगशाला में उपस्थित रहते हैं। हमेशा इस प्रयोगशाला में आप पहले जाएंगे। यदि चाहे तो बाद में रोगी को बुला सकते हैं। पहले रोगी के बारे में सलाहकार से चर्चा करें, फिर रोगी को प्रयोगशाला में लाएं। प्रयोगशाला में कभी भी रोगी से बात न करें, केवल उसका इलाज करें। गंभीर मामलों में सफेद रोशनी में मानसिक छवि बनती है। आपकी तथा सलाहकार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ऑपरेशन भी किया जा सकता है। हृदय का उपचार करते समय हमेशा याद रखें कि घड़ी बंद होनी चाहिए। हृदय का उपचार करने के बाद आप घड़ी पुनः चला सकते हैं। कभी भी तब तक रोगी का हृदय न छुए जब तक घड़ी बंद है। मानसिक चित्र जितने अधिक स्पष्ट होंगे उतनी ही तेजी से उपचार संपन्न होगा।